जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हिस्ट्री में हमें 3 पोर्शन में हमें पढ़ना है इतिहास को। जो भारत का इतिहास है हमें उसको 3 भागों में बांट करके पढ़ना है, ताकि हमारा जो इतिहास है पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे, मज़ेदार लगे और आसान लगे। इसके लिए हमें इसको 3 भागों में तोड़ करके पढ़ना है। पहला आता है आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा आएगा आपका मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आएगा आपका आधुनिक इतिहास। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमें डिटेल में पहले हम लोग पार्ट 1 में पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, सेकंड पार्ट मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, और थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? आधुनिक इतिहास, जिसे हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसका बेसिक है, क्या बेसिक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पार्ट में सारी चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे और आपकी ढेर सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, ढेर सारी क्लासेस होने वाली हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। क्लियर है? चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे परिचय। किस चीज़ का परिचय है? भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास के परिचय के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रखेंगे, कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे? 2500 ईसा पूर्व से हम लोग 1947 तक के इतिहास को इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के हम लोग 1947 तक के इतिहास को इसमें पढ़ेंगे। इसको 3 भागों में तोड़ेंगे बेटा। कितने भागों में भाइयों? 3 भागों में हम लोग इसमें तोड़ेंगे। कौन कौन से हैं आपके 3 भाग? पहला आ जाएगा प्राचीन इतिहास। कौन सा आ जाएगा? प्राचीन इतिहास। ठीक है, दूसरा आपका रहेगा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आपका होने वाला है कौन सा? आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक। इसके बाद ठीक है, एंशिएंट आपके हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया और आपका कौन सा हो गया? ठीक है, ये हो गया। और ये क्या हो गया आपका? क्लियर है इतनी चीजें? चलिए, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री, 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व यानी BC2। हमें पढ़ना है कहाँ तक? 700 AD तक। कहाँ तक पढ़ना है? 700 AD तक। ये टाइम पीरियड किसका रहने वाला है? प्राचीन इतिहास का रहने वाला है। क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक है? तो 700 AD से लेकर के आपका 1707 AD तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कहां तक पढ़ेंगे? 1707 AD तक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। तो आधुनिक इतिहास कब से कब तक हम लोग पढ़ेंगे? 1707 से लेकर के 1707 AD से लेकर के 1947 AD तक हम लोग पढ़ेंगे। कहां पर? आधुनिक इतिहास में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एक पॉइंट यहां से और बनता है कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास को 1000 सालों का इतिहास भी कहते हैं, क्योंकि ये 700 से लेकर के लगभग 1707 तक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 1000 वर्षों का, ठीक है, 1000 वर्षों का काल भी कहते हैं या इतिहास भी कहते हैं। 1000 वर्षों का इतिहास भी कहा जाता है इसे। ठीक है, 1000 वर्षों का इतिहास भी इसे कहा जाता है। तो क्लियर हो गई होगी पूरी छवि, सारी चीजें क्लियर हैं आपकी कि इतिहास को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 3 भागों में पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आपका आधुनिक इतिहास के बारे में। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, टाइम पीरियड भी हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेशनल कैलेंडर का क्या नाम है। ठीक है, यहीं पर हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हो गया जैसे आपका अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का क्या नाम है? ठीक है, इंटरनेशनल कैलेंडर का क्या नाम है? ये आपको पता होना चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो रोमन पादरी थे एक, ठीक है, चर्च के एक रोमन पादरी थे, रोमन में के पादरी थे, और उनके द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर खोजा गया था, कैलेंडर, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो पहला दिन था वो हमें पता है क्या, कौन सा था आपका? सोमवार। पहला दिन कौन सा था? सोमवार था। कौन सा दिन था? सोमवार था। और इसके साथ साथ अगर मैं अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में मैं बात करूं, ग्रेगोरियन कैलेंडर में, तो इसी में मैं बात करूं तो ये तो हो गया पहला दिन सोमवार। इसकी डेट क्या थी? 01/01/01, 1 तारीख पहला महीना और सन 1। ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर का आपका क्या था? ये अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। क्लियर है इतनी चीजें? फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय कैलेंडर के बारे में। यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय कैलेंडर के बारे में। कौन कौन से हैं भारतीय कैलेंडर? ठीक है, भारतीय कैलेंडर की मैं बात कर लेता हूं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय कैलेंडर कितने हैं प्यारे साथियों? तो 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक विक्रम संवत है, दूसरा शक संवत है। कौन सा है? विक्रम संवत, विक्रम संवत है, और दूसरे का नाम है शक संवत। क्या नाम है? शक संवत। चलिए, मैं सबसे पहले मैं बात करूं, आपका जितना भी प्राचीन इतिहास है उसमें हम लोग शक संवत का इस्तेमाल कई जगहों पर करेंगे, लेकिन विक्रम संवत का इस्तेमाल अब ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी खोज, इसको बनवाया किसने था, इसको बनाया किसने था, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है किसके द्वारा, किसके द्वारा? राजा विक्रम, ठीक है, राजा विक्रमादित्य के द्वारा इसको बनवाया गया था। राजा विक्रमादित्य के द्वारा इसको क्या किया गया था? बनवाया गया था। ठीक है, इसके निर्माण किसके शासनकाल में होता है? किसने करवाया था? तो विक्रम संवत का निर्माण करवाया था। स्टार्ट किसने करवाया था? शुरुआत किसने कराई थी? तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा इसको स्टार्ट करवाया गया था। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कब, तो याद रखेंगे 57 ईसा पूर्व में। कब करवाया इसको स्टार्ट करवाया था? 57 ईसा पूर्व में इसको क्या किया था? स्टार्ट करवाया था। क्लियर है? ये हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बात करूं शक संवत की, तो शक संवत को शुरुआत किसने कराई थी? इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो शुरुआत लिखेंगे किसके शासनकाल में होती है प्यारे साथियों? तो ये किसके शासनकाल में होती है? कनिष्क के शासनकाल में होती है। शुरुआत किसके शासनकाल में होती है? तो कनिष्क के शासनकाल में होती है। कब होता है इसकी शुरुआत? तो कब लिखेंगे? 78 एडी में। कब होता है? 78 एडी में। कब होता है? 78 ईस्वी में होता है। जो हम लोग अपने यहाँ पर पढ़ते हैं ना, कौन से? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो, ये सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं? शक संवत से संबंधित हैं। ठीक है, आप अगर देखेंगे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो, ये सारी चीजें कहाँ से हैं? तो वे शक संवत से रिलेटेड हैं। अगर मैं बात करूं, इसी शक संवत को ही क्या कहा जाता है? हिंदू कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं भारत का आधिकारिक कैलेंडर। ठीक है, भारत का आधिकारिक कैलेंडर, भारत का आधिकारिक कैलेंडर, भारत का आधिकारिक कैलेंडर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा किसे कहते हैं? शक संवत को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? शक संवत को। और अगर मैं आधिकारिक कैलेंडर है, ठीक है, ऑफिशियल आपका कैलेंडर है, वही मैं बात करूं विक्रम संवत कहाँ का आधिकारिक कैलेंडर है, या फिर हम कह सकते हैं ऑफिशियल कैलेंडर कहाँ का है? ऑफिशियल कैलेंडर कहाँ का है? विक्रम संवत। तो ये कहाँ का है? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, ये कहाँ का है? नेपाल का। कहाँ का है? ये नेपाल देश का आपका क्या है? ऑफिशियल कैलेंडर। और शक संवत जो है आपका भारत का आधिकारिक कैलेंडर है, भारत का ऑफिशियल कैलेंडर है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, चलिए, तो याद रखना इंडियन गवर्नमेंट ने शक संवत को ही अपना आधिकारिक कैलेंडर माना है। ठीक है, इसके बाद ये आपका परिचय था। फिर हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। किसके बारे में? प्राचीन इतिहास की शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक है, कौन से इतिहास की? प्राचीन। तो हेडिंग डालेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में।
ठीक है। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। तो हम लोग जो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास में, वो हम लोग शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले प्राचीन इतिहास हम लोगों ने पढ़ा कहां से कहां तक? 2500 बीसी से लेकर के हमें कहां तक पढ़ना है? 700 बीसी तक, एडी तक हमें पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है? 700 एडी तक। ये प्राचीन इतिहास को इस कालखंडों में डिवाइड किया गया है। अब हम जो प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा पहला टॉपिक होगा, जिसे हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के बाद से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को आईवीसी के नाम से जान देंगे। ठीक है, आईवीसी के नाम से इसे हम लोग नाम लिखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को आईवीसी। क्या लिखेंगे? आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस चैप्टर का जो टाइम पीरियड हमें इसमें जो पढ़ना है वो कहां से? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के हमें 1750 ईसा पूर्व तक यहां पर पढ़ना है। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। कौन सा पढ़ने वाले हैं? वैदिक काल। वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मौर्य वंश आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका गुप्ता वंश आ जाएगा, गुप्ताज आ जाएंगे, फिर इसके बाद हर्षवर्धन। अरे बहुत सारे यहाँ पर आपको हमें पढ़ने हैं। ठीक है, कम से कम 8-9 टॉपिक हैं जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्लियर है? तो ये पूरा इंट्रो था। इस तरीके से हम लोग सारी चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आज सिर्फ आपको इंट्रो बताने के लिए, यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें बताने के लिए आपको यहाँ पर इस वीडियो को लेकर आए थे। अब जो अगली वीडियो आएगी वहां से हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग बहुत शानदार तरीके से तैयारी करेंगे, आपको बहुत शानदार कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे साथियों।